कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज भी हम श्राद्ध पक्ष की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएंगे और 3 नए विषयों पे 3 नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला, कैसे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम अपना जो दैनिक स्नान करते हैं उसके द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न रख सकते हैं। देखिए, यह समझने वाली बात है कि पितरों का जैसा भी शरीर है, जो भी शरीर है, उसमें जो मुख्य तत्व है वो जल तत्व है। इसलिए उनका सीधे तौर पे जुड़ाव जो है स्वादिष्ठान जो चक्र है उससे हो जाता है। गेट तो है ही वो, लेकिन समझने वाली बात है कि जल तत्व प्रमुख है। अब आपका जो स्नान का जो तरीका है जैसा भी हो, इन दिनों में अगर आप 16 दिन में अगर बदल लेते हैं तो केवल स्नान के द्वारा ही आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बैठ के स्नान करिए, खड़े होकर स्नान नहीं करना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, जो भी आपका मतलब जैसे बाल्टी वगैरह है उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर साफ़ पानी डालिए। पहले का रखा हुआ जल नहीं होना चाहिए, ताज़ा जल होना चाहिए। बैठ के स्नान करिए। उसके बाद जैसे स्नान उपरांत आप जो तौलिए से या कपड़े से शरीर पोंछते हैं वो बहुत आराम से आपने पोंछना है। मतलब कि आपके शरीर पर जल होना चाहिए और प्राकृतिक रूप से अपने आप सूख जाए तो वो बढ़िया है। इस तरीके से जितने समय तक आपके शरीर के ऊपर जल रहेगा, स्नान वाला, गंगा जल वाला मिला हुआ, तो आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। ये हम जब स्कैनिंग करते हैं किसी भी कुंडली की और उसमें जब बृहस्पति में बिल्कुल डीप में जाते हैं, ये हमें वहाँ से सीखने को मिला। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और खड़े होकर स्नान करना और बाकी सब चीज़ें करना, तो वहाँ पर ये ऊर्जा कटती है। बैठकर पटली वगैरह या कोई भी आसन हो आपका, जैसे आपको सुविधा हो, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि पितृलोक है कहाँ पर। पितृपक्ष की चर्चा हो रही है, श्राद्ध पक्ष की चर्चा हो रही है, तो पितृलोक है कहाँ पर। देखिए, उसकी सरल सी विधि मैं आपको समझाता हूँ। हम सब ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र से परिचित हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब शुरू में आ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 लोक मूलाधार से शुरू करते हुए। ध्यान नहीं करा होगा आपने कभी। दोबारा समझिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 लोक आ गए इसमें। भूलोक, भूर्वलोक और स्वः, स्वर्गलोक। भूलोक कौन सा हो गया? जहां हम रहते हैं, धरती। भूर्लोक उससे ऊपर और स्वर्गलोक उससे ऊपर। यानी स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच में आ गया आपका पितरलोक। और कौन सा चक्र है वहां पर? जो चक्र के बारे में जानते हैं, स्वादिष्ठान, मूलाधार से ऊपर, मणिपुर से नीचे, मंगल से नीचे आपका शुक्र आ गया। अब देखिए, इस चीज को समझिए कि ये यहां बताना क्यों जरूरी है। ये यहां बताना इसलिए जरूरी है कि जितना ज्यादा आप जल से प्रभावित रहेंगे इन दिनों में, उतना ज्यादा पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। पितर बहुत खुश होंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि जितना ज़्यादा आप धर्म करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो
बल प्राप्त करेंगे, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में विचार करना और उनको स्मरण करना भी उनको बल देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पितृलोक है। अब तीसरा मुख्य टॉपिक, पितर और पूर्वजों में क्या अंतर होता है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर होता है। जितने भी पितर होते हैं वो सारे पूर्वजों में काउंट होते हैं, लेकिन जितने भी मेरे पूर्वज होते हैं, हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं, वो सारे पितरों में नहीं गिने जाते। अब पितर होते कौन हैं? पितर वो होते हैं जिनके आगे कोई भी ब्रांच नहीं हो। उदाहरण स्वरूप, छोटा बच्चा है, कालवश शरीर त्याग देता है। जिनका विवाह नहीं हो, जिनका विवाह हो जाए और आगे संतान उत्पत्ति ना हो, आगे उनकी जो ब्रांच है वो बड़ी ही नहीं, यानी उनके आगे कोई कुल चलाने वाला या उनकी ब्रांच चलाने वाला नहीं आया, तो उस व्यक्ति के अभाव में जो अपने पुण्य कर्मों द्वारा, अपने सदकर्मों द्वारा उनको ऊपर उठाएगा, वो नहीं है, तो वो केवल इतनी ही शक्ति उनके अंदर होती है कि वो पितरलोक तक ही जा पाते हैं। उसके बाद कोई दिव्य आत्मा को, पुण्य आत्मा या कुल का कोई भी सदस्य कोई पुण्य कर्म करके, संकल्प करके उनको दान देता है, तो फिर उठ के सीधा उससे ऊपर जो लोग हैं स्वर्गलोक, वहाँ जाते हैं। फिर ऐसे ही और ऊपर लोकों में वो विचरण करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा वो ऊपर उठते हैं उतना ज़्यादा वो परिवार, वो कुल बहुत धन धान्य संपन्न, बहुत आशीर्वाद उसको मिलते हैं। पितृलोक में जो हैं वो पितर हैं, उसके उपरांत जो भी ऊंचे लोकों में हैं वो सारे आपके पूर्वज कहलाएंगे, जिनसे आपका कुल है। ये ध्यान रखिएगा। अब वैसे तो तीसरी पीढ़ी तक का होता है, और तीसरी पीढ़ी तक के में मैं अलग से एक वीडियो और डिटेल में बनाऊंगा। पितरों को आपने संतुष्ट कर दिया, जैसे ही उनका पुण्य फल हुआ, उच्च का हुआ, और जैसे ही वो ऊंचे लोक में गए, तो आपके मान लो 5 पितर हैं, तो आपके कितने रह गए? 4 पितर। उसके बाद जो वो पितर था वो चला गया पूर्वज में, और वहाँ और पुण्य फल मिला तो उसका दूसरा जन्म हो गया। लेकिन फिर भी वो जुड़ा तो रहेगा ही, क्योंकि कर्म जुड़े रहेंगे। अगर वो वापस नहीं आते हैं, मान लीजिए कि जन्म हो गया कि वो तो चले गए, फिर तो कर्म कट गया ना जी, फिर तो उनका रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी न किसी रूप में स्मृति आपको ढूंढती हुई आ ही जाती है, किसी न किसी रूप में आ ही जाती है, भले उनका जन्म हो जाए या ना हो जाए। तो ये मुख्य डिफरेंस है। और इसके साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है, आपका जैसा भी जीवन जीने का ढंग हो, जैसे आपकी दिनचर्या हो, आपका स्वभाव अगर नहीं है धर्म करने का, और बहुत ज़्यादा आप भोग में आसक्ति रखते हैं, जुड़े रहते हैं। ऐसे बहुत लोगों का मैंने देखा है कि नहीं, प्राण नहीं निकल रहे इनके, क्यों? क्योंकि इन्होंने पोते की शादी देख के जाना है। या कई लोग बड़ी अजीब सी डिमांड कर देते हैं कि मेरा लास्ट समय आने वाला, मुझे तो यही खिलाओ तो मैं जाऊंगा। धर्म की कभी बात नहीं करते कि मुझे कोई मंत्र सुना दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, टीवी पे ही कुछ दिखा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो ये सीधे तौर पे वो व्यक्ति चाहे आगे ब्रांच हो या ना हो, वो भी पितृलोक में ही जाएगा, क्योंकि वो वहाँ रहना चाह रहा है, वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा मैं यहीं रहूँ। वो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि मेरा शरीर जो है त्यागा जा चुका है, मेरा शरीर जो है, जो पंच तत्व हैं वो अलग अलग हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं मानता है। और जैसे जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, और जब शरीर पे जोर पड़ता है और मलमूत्र का त्याग वो कर देते हैं, तो सीधा तौर पे या तो पितृलोक में जाएंगे या उससे भी नीचे पाताल लोक में चले जाते हैं। ये हमने स्कैनिंग में सीखा है और अनुभव करा है। इसलिए स्वभाव ऐसा बनाइए कि जितनी आपकी जिम्मेदारी हैं, जो आपने सात्विक कर्म भोगना है, जो सात्विक भोग भोगने हैं, उनको भोगिए, जिससे कि आगे आपको ये अफसोस ना हो कि मेरा तो ये काम रह गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा। बहुत दुर्गति हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके पास कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि शरीर नहीं है। बगैर शरीर धारण किए कोई भी कर्म आप नहीं कर सकते हो। जैसे पहुंच गए वहीं पे अटक जाओगे, फिर उसी को भोगोगे।
यानी कि लास्ट समय में, अंत समय भी धर्म करोगे तो धार्मिक जगह पे जाओगे, या कोई अलग से ऐसा अनैतिक कर्म करोगे जो कि आपके शरीर को खाएगा तो वहीं पर अटक जाओगे। बहुत मुश्किल होती है फिर वहाँ से बाहर निकलना, और उन जनों को भी तकलीफ़ होती है जो आपके वंशज हैं, क्योंकि आप मजबूत नहीं हो तो आप क्या आशीर्वाद दोगे, और जब आशीर्वाद नहीं होगा तो कुल कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। खींचते हो कि भगवान ने तो श्वास दे रखी है, ग्रहों ने अपना काम करना है, प्रारब्ध आएगा ही, तो मशीन की तरह चलते रहोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो बिल्कुल शांति से प्राण छोड़ते हैं, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांति से प्राण छोड़ते हैं, उनको स्वयं भी पता नहीं लगता कि वो अलग होगी, वो बहुत ऊंचे लोक में जाते हैं। महर लोक जो अनाहत में, जन लोक विशुद्धि चक्र में, गुरु लोक, शिव लोक, और उससे भी ऊपर जो हायर डायमेंशंस हैं वो उसमें जाते हैं, और ऊपर वाइब्रेट करते हुए और ऊपर उठते जाते हैं, और उस समय वो देवताओं से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। इतना प्रभाव होता है इस पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हाँ जी वो पितरों के दिन आ गए हैं, हाँ जी वो बन गया है, उनका खाना बन गया है और जो है वो खिला दिया गया है। नहीं, ये जिम्मेदारी है, वो एक प्रकार से आपकी सेविंग्स हैं जो आगे आपके ही काम आएंगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। आपके हाथ में है, आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप ठीक है, आप कह सकते हो मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जो काम है वो लटकाइए मत, अगर हो सकते हैं तो पूरा कर दीजिए, और आसक्ति मत रखिए उसमें, इतना ज़्यादा मोह में मत बन जाइए कि वो चीज़ भी आपके जब शरीर छोड़ दोगे तो आपके साथ साथ जाएगी, फिर नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर दोबारा वही वो चक्र चलता जाएगा, और पता नहीं कौन से जन्म में जाके जो है आपको फिर दोबारा वो मिलेगा कर्म करने का अधिकार। तो इसलिए ध्यान रखिए। और श्राद्ध पक्ष में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसे तो मैंने पहले भी बताया है लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, जैसे जिन्होंने शायद पिछली वीडियो ना देखी हो। बिल्कुल भी अपने मन में वैर भाव ना रखिएगा इन दिनों में, क्योंकि कोई भी आपका शत्रु भी है, उसके रूप में भी वो आ सकते हैं। उनको जैसे जगह मिलेगी वो उस रूप में आ जाएंगे, वहीं पे सवारी लेके आ जाएंगे वो। तो इन दिनों थोड़ा सा आपका स्वभाव बड़ा अच्छा होना चाहिए, देव स्वभाव आपका होना चाहिए। तो 3 प्रकार के जो गण कहे गए हैं उसमें जो देव गण है, सबसे ऊंचा जो गण है स्वभाव, ये कुंडली में देखते हैं जब विवाह करते हैं, गण मिलाते हैं, तो देवगण वाला स्वभाव आपका होना चाहिए। जैसा आपका स्वभाव होगा उनको वैसे ही, जो उनके आगे जो थाली आएगी उसमें वैसे ही उच्च क्वालिटी के पकवान, उच्च कोटि के पकवान उनको खाने को मिलेंगे, और उनका कल्याण होगा। और जैसे ही उनका कल्याण होगा सीधे तौर पे आपका कल्याण होगा। और आपको अगर कुछ भी इसमें डिटेल में समझना है और डिस्कस करना है कि ये केसेस आपके यहाँ हो गए हैं, तो आप मार्गदर्शन चाहते हैं कि भी इस पक्ष में क्या करना चाहिए। कुछ लोग जैसे बीमारी में जाते हैं, बहुत कष्ट में जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, गति अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आगे ब्रांच है, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि आज आपने समझा कि पितरों की पोजीशन कहाँ पर है, ऊपर है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे शरीर में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम खुद जो ऐसा स्वभाव रखेंगे वैसे ही उनको पोषण प्राप्त होगा, क्योंकि लोग तो हमारे अंदर हैं, यहीं से गेट्स हैं, यहीं से जीव आता है और जन्म लेता है। जहाँ से, जिस चक्र से आपका जन्म हुआ है उसी से पता लग जाता है कि आपका पूरा जीवन कैसे बीतेगा। जिस लोग से आप आए हैं पता लग जाता है क्या विषय लेके आए होंगे, मूलतः एक अंदाज़ा लग जाता है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, और जैसा मेरे से सहयोग होगा, जैसा मुझे ज्ञान है, सेवा के लिए हूँ मैं आपकी, तो मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम